मई 2021 शरकपुर शरीफ जिला शेखुपुरा के एक गांव ठट्ठी बंगवा में शाम मगरिब के बाद उसको दफन किया जा रहा। गांव वाले और उसके रिश्तेदार इसको जल्द अज जल्द दफन करना चाहते थे। अचानक एक अनजान शख्स 15 पर कॉल करता है और इतने में पुलिस की नफरी वहां आ पहुंचती। वो कफन दफन रखवा देते हैं। पुरसा और गांव वालों के पूछने पर बताया जाता है कि ये लड़की तबई मौत नहीं मरी बल्कि इसको मारा गया है। अब इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये कहानी है एक बदनसीब मासूम लड़की की जिसे उसके वरसा जल्द अज जल्द दफना देना चाहते थे ताकि वो गांव के सामने बेइज्जती से बच सके। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको एम.एच. चौहान टॉक्स पर खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हकीकत पर मबनी कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलें चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ठट्ठी बंगवा शरकपुर शरीफ में एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल होगी, जो कि थोड़ी सी जहनी माजूर भी थी। उसको तपेदिक यानी टीबी की बीमारी भी थी और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि उसकी माँ भी दुनिया फ़ानी से कूच कर चुकी थी। नहायत खस्ता हाल घराने से इसका ताल्लुक था। अपने भाई और भाभी के साथ वो और उसकी छोटी बहन अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। उसकी भाभी और गांव वालों के बकौल अगर कोई उसे 10 रुपए भी देता तो उसके बदले वो घर के सारे काम कर देती थी। दोस्तों, उस लड़की का नाम फातिमा था। इसी गांव में एक और किरदार भी रहता था जो कि गांव के लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ और नेक इंसान। इसने हज भी किया। वो एक मस्जिद में इमाम के फ़राइज़ भी अदा कर चुका होता है और बच्चों को कुरान की तालीम भी देता है। सोने पे सुहागा कि वो एक अताई डॉक्टर भी था। गांव के लोग अक्सर छोटी मोटी बीमारियों में इससे दवाई भी लेते थे। चूँकि वो कोई मुस्तनद हकीम या डॉक्टर नहीं था, इसलिए इसको नीम हकीम भी कहा जा सकता है। दोस्तों, उस शख्स का नाम है जुल्फ़कार, जिसे लोग कारी जुल्फ़कार या मियाँ जी के नाम से जानते थे। इसकी उम्र कमोबेश 60 साल से ऊपर ही थी। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी, सर के बाल भी सफ़ेद, चेहरे पर झुर्रियाँ भी नुमायाँ थी। लेकिन किसी को क्या मालूम कि इस नूरानी चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा हुआ है। दोस्तों, मई 2021 से 5 या 6 माह कबल जब वो लड़की इसके पास आती है, ये शख्स बहला फुसला कर उसके साथ जिना करता है और इसके अपने बेकौल इसने जो बयान दिया पकड़े जाने के बाद कि वो लड़की इसके पास आई और उसने उससे पैसे मांगे और इसने पैसे देने के बदले इससे वो सब करने का कहा और लड़की मान गई। खैर, हम इस गहराई में नहीं जाएंगे। कुछ हफ्ते बाद इस लड़की की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो अपनी भाभी से जिक्र करती है कि उसके पेट में दर्द है। वो लोग उसको कारी जुल्फ़कार से दवाई लेके देते हैं जिससे उसकी तबीयत में सुधार की बजाय और बिगाड़ पैदा होने लग जाता है। चूँकि उस लड़की को टीबी की भी शिकायत थी तो घर वाले इसको शहर के अस्पताल ले जाते हैं ताकि इसको वहाँ चेक करवाया जा सके। लेकिन अस्पताल में जब डॉक्टर उसके टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, वो लड़की पिछले 5 माह से हामला थी। उस वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। घर वालों के पैरों से भी ज़मीन निकल जाती। वो डॉक्टरों से मिन्नतें तबले करते हैं कि इसको कोई दवाई दे दो ताकि इसका हमल गिर जाए। अगर ये बात गांव वालों को पता चली तो उनकी इज्जत पामाल हो जाएगी। वो गांव वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन डॉक्टर माजरत कर लेते हैं कि 5 माह के हमल को गिराने के लिए ऑपरेशन ही करना होगा, या ये है कि आप इंतज़ार करें जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता। खैर, घर वाले इस लड़की को लेकर वापस आ जाते हैं कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर इसकी तबीयत अचानक ख़राब होती है तो उसके घर वाले उसको उसी अताई डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसको बता देते हैं कि इसके साथ ये मामला है, इसको कोई दवाई दे दो ताकि इसको आराम मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ये सुनने के बाद डॉक्टर के पैरों तले से भी ज़मीन खिसक जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये तो मेरा किया धरा है। वो अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए लड़की के हमल को गिराने वाली दवाइयाँ दे देता है, जिसको खाने के बाद लड़की की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है और कुछ अरसे बाद वो लड़की फौत हो जाती है। लड़की की भाभी से जब बात की गई तो उसने बताया कि मरने से एक रात पहले फातिमा ने अपनी भाभी को सब बताया कि इसके साथ ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं, वो कारी जुल्फ़कार है।
उसकी भाभी ने ये सारी बातें सबको बताईं। उसके बाद अचानक फातिमा दुनिया से चली गई। उसके वरसा ने ये फैसला किया कि पहले इसको दफना दें, फिर उस कारी के साथ निमट लेंगे ताकि गांव वालों के सामने इनकी इज्जत खराब ना हो। लेकिन दफनाने के ऐन वक्त पर पुलिस पहुंच जाती है और कफन दफन रुकवा देती है। वरसा बहुत मिन्नत तरला करते हैं कि हमें ये फ़र्ज़ अदा करने दें, लेकिन पुलिस के आला अफसरान उनको समझाते हैं कि मुजरम को कैफ़े किरदार तक पहुंचने दें, हमारे साथ ताउन करें। अगर वो मुजरम पकड़ा गया तो दूसरों की बच्चियां महफूज हो जाएंगी। खैर, वरसा ने उनकी बात मान ली और तफ्तीश का आगाज़ कारी साहब से किया और कारी साहब ने बहुत जल्द अपनी बात का इकरार भी कर लिया। अब वो जेल में अपने किए की सज़ा भुगत रहे। दोस्तों, अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, किसी गैर महरम पर भरोसा ना करें, इनकी सख्त निगरानी करें, इनको अच्छे बुरे की पहचान करवाएं ताकि ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों से महफूज रह सकें। अल्लाह पाक हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि इस जालिम के साथ कैसा सलूक होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।